जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो तालीमी अदारे खसूसी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनका काम नॉलेज जनरेट करना होता है, नॉलेज क्रिएट करना होता है और इल्म की नई राहें जो हैं वो तलाश करने के साथ साथ स्टूडेंट को स्किल देनी होती है, स्टूडेंट को मार्केट में काम करने का हुनर सिखाना होता है और उसके साथ उसका एटीट्यूड डेवलप करना होता है। लेकिन कल जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बलोच ग्रुप और पख्तून ग्रुप के दरमियान जो क्लैश हुआ, उससे दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के साथ साथ पूरी यूनिवर्सिटी में अनारकी फैली। यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ तक कि आज उन्होंने वहाँ पर रेंजर्स को भी तलब कर लिया है, जो किसी तलीमी अदारे पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 या टॉप की यूनिवर्सिटी है। जब टॉप की यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम गली मोहल्लों में क्या होता है। जब दुनिया की या पाकिस्तान में रैंकिंग के हवाले से जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी में जब इस तरह का जो एथनिसिटी की बेस पर क्लैश होगा तो उससे बहुत सारे नए सवाल जन्म लेंगे, बहुत सारे लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे और वहां पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक तलीमी अदारा जहां पर ग्रेजुएट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब वो डंडे बरसाएंगे, जब वो लोगों को मारेंगे और वो सारे का सारा जो तसादम है वो एथनिसिटी की बेस पे होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की सोसाइटी में वो एरिया जहाँ पर तालीम नहीं है, वो एरिया जो बैकवर्ड हैं, वो जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर तालीमी अदारे में इस तरह क्लैशेस होते हैं, इस तरह तसादम होता है, इस तरह लड़ाई झगड़ा होता है, तो सोचो आम सोसाइटी का क्या होगा। तो उसमें जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था और उसका जो सलूशन है उसकी तरफ हम आते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो आप कह सकते हैं कैपिटल एरिया में रहती है और वहाँ पर पंजाबी भी पढ़ते हैं, वहाँ पर सिंधी भी पढ़ते हैं, वहाँ पर बलूची भी पढ़ते हैं, वहाँ पे पश्तून भी पढ़ते हैं। जब सारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनमें जो बर्दाश्त है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर उन्हें एक दूसरे को स्पेस देने की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पर एक दूसरे को की केयर करने की होनी चाहिए, वहाँ पे एक दूसरे की कल्चर की जो कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं ये होनी चाहिए। लेकिन जब वहाँ पर इस तरह के तसादम होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सिर्फ बच्चों को थीटे बीटे पढ़ा रही हैं, ये उनको थेरीज पढ़ा रही हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके एटीट्यूड में, उनके जो बिहेवियर में उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये क्लैश आया। इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार के साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस में जो नेशनल हार्मनी, अमन का, पीसफुल रहने का या लोगों को जो अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है इसको मैनेज करने पे कुछ कोर्सेज होने चाहिए। क्योंकि हमारे जितने कोर्सेज हैं ये थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट की पर्सनैलिटी में, स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। इसलिए हमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कोर्स जो है वो देने चाहिए, जिससे उसमें उनमें बर्दाश्त पैदा हो, जिसमें उनके अंदर जो लसानी तसादात हैं उनको कम करने की जो ट्रेनिंग हो, दूसरों को किस तरह आपने अकोमोडेट करना है उसकी ट्रेनिंग हो, और उसमें ये बताया जाए कि हम एज अ नेशनल, एज अ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, ना कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पश्तून है, ये पंजाबी है। ये जंग जब तक रहेगी हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम अपने स्टूडेंट की जो जहाँ पर थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी पे कुछ ना कुछ फोकस होना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ कोर्सेज होने चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन हो जहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटी के लोग एक प्रोग्राम में शिरकत करें, वो एक दूसरे के कल्चर को समझे, वो एक दूसरे के कल्चर को समझने के साथ साथ वो उसके साथ इंटरेक्ट करें, जिससे पाकिस्तान में एज नेशनल लेवल पे इस तरह होगा। और अगर इसको हायर एजुकेशन कमीशन अप्लाई करने में नाकाम रही तो पाकिस्तान में बैड लक एक ये है कि जब एक इस तरह का इंसिडेंस होता है तो वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होती है। इसलिए पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एथनिसिटी के लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर हम इतना अदम बर्दाश्त हो जाए या लोगों को बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग ना हो, या वहाँ पर जो लसानी बेस पर जो फाइट है उसको हम प्रमोट करेंगे, तो ये पाकिस्तान की रेप्यूट के साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है उसके साथ एक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा उस पर हमला होगा। इसलिए हमें हमारे अरबाब इख्तियार को, हमारी जो लीडरशिप है,
हमारे जो तालीमी अदारों में रहने वाले बड़े लोग हैं, इनको मिल के इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अभी से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। मीडिया को इसमें यूज़ करना चाहिए, इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराने चाहिए और इसको मैनेज करने के लिए मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अदरवाइज ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा।